हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं नीलम जांगड़ा। आज आपको सीधी सलवार में जेब लगाना बताऊंगी और जेब में चैन लगाऊंगी कि हम सीधी सलवार में कैसे जेब लगाते हैं और जेब पे कैसे चैन लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरे पास ये चैन है। सेम कलर की तो नहीं है क्योंकि ये सूट पहले का सिला हुआ, बाद में ये जेब लगाने के लिए मेरे पास आया है। ये देखिए फ्रेंड, 7 इंच का मैंने यहाँ से जो हमारा सीधा हाथ आएगा उस साइड से मैंने इसको खोल दिया है, थोड़ा कली में से और पल्ले में से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से। और जितना हमारा हाथ डलता है उससे थोड़ा और लूज हम इसको कर लेंगे, कुछ हमारा सिलाई में हो जाएगा। तो फ्रेंड, अब आप देखिए कि कैसे मैं इसके ऊपर जेब लगाऊंगी। जेब लगाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। कपड़े की लेंथ मैंने ऐसे सीधी कट कर ली है। ये देखिए फ्रेंड, ये 19 इंच की लंबाई रखी है मैंने इसकी और 6 इंच की चौड़ाई रखी है। तो फ्रेंड, आपने जितनी छोटी या बड़ी जेब बनानी है आप उस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें। ये देखिए, और इसके हम ऐसे किनारे से इसको सील देंगे। डबल सिलाई लगाएं। दूसरी साइड से किनारे से भी हम इसको इसी तरीके से सील देंगे और इसको थोड़ा हम 1/2 इंच ऊपर से सिलाई करना यहाँ से छोड़ देंगे ऐसे। अब ये देखिए, इसको भी मैं आपको बताऊंगी। एक पैर की सिलाई से थोड़ा ज़्यादा 1/2 इंच ही रख सकते हो आप। इसको यहाँ से कोने को छोड़ के हमने सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हमने 2 सिलाई इसके ऊपर लगा लेनी है। ये देखिए फ्रेंड, ये तो हमारी जेब बनकर ऐसे तैयार कर ली हमने और इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, जेब को मैंने सीधा कर दिया है। अब फ्रेंड, जो हमारी ये जेब है इसको हम ऐसे सेंटर इसका बना लेंगे। सेंटर का निशान ये मैंने लगा दिया कट। और फ्रेंड, पहले हम चैन लगाएंगे। ये चैन है मेरे पास, सेम मिलती हुई चैन तो नहीं है, अब यही लगाऊंगी मैं। ये देखिए फ्रेंड, चैन को हम इस तरीके से लगा लेंगे। इसको 2-3 बार इधर से सिलाई लगा लेंगे हम, ताकि हमारा ये टाका इधर से पक्का हो जाए, खुले नहीं। ये देखिए फ्रेंड, हमारा चैन का ये सीधा साइड यही है क्योंकि चैन बाहर की तरफ हमने रखनी है। अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करके कपड़े को चैन को हम नीचे की साइड ले जाएंगे, नहीं तो ऊपर हमारे ये आगे अड़ेगी। इसको हम ऐसे खोल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब दोबारा हम इस तरफ इसको घुमाएंगे
इसको भी हम इतना ही अच्छे तरीके से जचा लेंगे। ये देखिए, ये चैन अब हमारी यहाँ बिल्कुल सीधी है, ये देख सकते हो। इसको ऐसे खींच के देख लेना हमने पहले ही। और यहाँ से भी मैं 2-3 सिलाई आगे पीछे करके इस पर लगाऊंगी ऐसे, टाके को हम यहाँ से अच्छे से पक्का कर लेंगे और फिर ऐसे ही इस तरफ मुड़ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, फिर चैन को हमने ऊपर खींच देना है ऐसे। ये देखिए फ्रेंड, ये कितनी सुंदर तरीके से हमारी चैन तो लग गई है। अब हमने जेब लगानी है इसमें। जो फालतू की चैन बची है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे ऐसे। और फ्रेंड, अब हम उल्टी साइड रखेंगे इसको। ये देखिए, और फ्रेंड जो मैंने इस सेंटर का निशान जेब में बनाया था, ये देखिए ऐसे, इसको हम बिल्कुल जो हमने ये पक्की सिलाई लगाई थी यहाँ पे इसको रख लेंगे ऐसे। यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और बिल्कुल यहाँ से टाके को पक्का ज़रूर कीजिए। और इसको हम इतना ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ कोने से भी हमने इसको पक्का कर लेना है फ्रेंड। अब यहीं से हमने इसको ऐसे फोल्ड करके थोड़ा थोड़ा कपड़ा और एक सीधी सिलाई हम यहाँ से लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ तक जो हमारे ये नेफे की सिलाई है यहाँ तक हम इसको लगाना है। और जितना ज़्यादा फालतू कपड़ा बचता है, अगर ज़्यादा बचता तो आप इसको कट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से सिलाई देनी है। चैन भी हमारी इसमें सिलने में आ जाएगी और ये ढक जाएगी। अब हमने यहाँ से देख लेना कि कहीं हमारा ये जेब वाला कपड़ा या ये दूसरा लूज ना हो। इसको अच्छे से ऐसे जचा लेना है पहले ही हमने। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये वाला कपड़ा भी फिक्स हो गया यहाँ पे। यहाँ टाके को थोड़ा पक्का करके छोड़िए
और ये फ्रेंड हमारी जेब लगकर तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड, कितनी सुंदर तरीके से हमारी ये चैन वाली जेब लगकर तैयार हो गई है। ये आप देख सकते हो। ये देखिए, ये देखना, आप इसमें मोबाइल या अपना छोटा पर्स कुछ भी रख सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड, जेब को हमने पूरा ऊपर इसको नेफे से मिला के लगाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और 7 इंच की मैंने ये जगह छोड़ी जितना हमारा हाथ आ जाए जेब में। ये देखिए फ्रेंड, हमारी जेब कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। अभी तक फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।